तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। तो बुड्ढे लोग ना आपस में बातचीत यहाँ पे करे थे। ईयान को वहां पे आ जाता है तो ये कहना दम डरने लग जाते, कह रही यार आई डोंट नो, अचानक से मुझे डर लग रहा है, ऐसा डर ना मुझे जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। ईयान को उनके बीच में आके बैठता है और कहता है मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे नेदरलैंड के लीडर हो क्या? तो लोग साहब जैसे नो नो करते कि नो 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 भाई हम लोग नहीं है। ईयान के सोचता तुम में से कोई नहीं है। अरे यार फिर तो मैं गलत जगह पे शायद आ गया। वो दोनों ठान लेती कि भाई ये बहरूपिया बंदा हमारे एरिया में आ गया, यहाँ से जिंदा जाना नहीं चाहिए। दोनों मिलकर एक बार में अटैक करते हैं और अटैक से भाई धमाका धमाका ब्लास्ट होता है। दोनों खुश के भाई मार डाले। उतने में महसूस करते कि भाई एक सेकंड आसमान से दुश्मन लोग का अटैक हो रहा है यार, एक के बाद दुश्मन आ रहे। दुश्मन को नहीं, छोटी बच्ची यानी अपनी बर्ड ने हमला यहाँ पे किया था। तो अपने साथियों से भी कहते साथी लोग हमला यहाँ पे कर दो। तो अपनी बर्ड सामने से कहती बोलो यार मेरे मास्टर कहाँ है, यान का ही कहाँ है? तो ये लोग कहते भाई तेरा यान का ही मर गया। ये ले इतना बोल के ना बर्ड पे भी हमला करता है तलवार से। तो यान के बर्ड के सामने आ जाता है और तलवार को पकड़ के तलवार को तोड़ देता है। तो वो बुढ़ा जाता है हिल के, अरे बाप रे तलवार के साथ ना 1000 सालों से मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा हूँ, आज से किसी ने क्रैक भी नहीं किया लेकिन इसने तो वो तोड़ दिया। फिर यान के सामने से पूछता मुझे बताओ ये जो नेदरलैंड का लीडर है ना वो लीडर कहाँ गया है? तो लोग कहते हैं आई डोंट नो। यानी को डोंट नो, यानी भाई वेस्ट या तुम सबको जिंदा रखे कोई भी मतलब होने लगे नहीं है। बड़े काम करो सबको यहाँ पे जला डालो। तो वो सबको यहाँ पे जला देती है और जैसे सर्वे जल के मर जाते हैं। यान को तो ठीक है गुड बाय बाय मैं चला वापस कभी आऊंगा। तो रुआन यहीं पे थी, एल्डर रुआन। वो कहती हाँ लेकिन जा कहाँ रहा है? बड़ी यहाँ पे कहती जो स्टारफील्ड यहाँ पर है ना पूरे स्टारफील्ड को रिफाइन करने जा रहा है, जिस काम में हो सकता है काफी टाइम लग जाए, सालों का भी टाइम लग जाए। यानी फिर से हरामी मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 6 महीने बाद फील्ड के किसी एक 1.5 स्टार पर आराम से बैठा हुआ था। 6 महीने का टाइम गुजर चुका है और ये कहता भाई मैं पूरे स्टारफील्ड को ना रिफाइन करना चाहता हूँ। मैं 6 महीने से लगा पड़ा हूँ लेकिन लिटरली 1% का भी, हाँ लिटरली 1% का भी ना ये कुछ भी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं हो रहा, जिससे मेरा दिमाग का तो भाई पूरा का पूरा दही होके रखा है। मैं क्या करूँ कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। सामने से जो मेरे पास है ना भाई क्या बोलते हैं स्टेरिस का पूरा मैप, वही बेसिलिस का सोर्स है। इसको अच्छे से मुझे रिफाइन करना है, ये मिल जाना यही बड़ी बात होती है। तो ऑफकोर्स इसको रिफाइन करना और भी ज्यादा बड़ी बात होगी। इसको भाई वो कुआंग की यानी हेवन डेवरिंग के टेम्पर की बातें याद आती है। उसने कहा वो जब जब किसी स्टार फील्ड में जाता सबसे पहले वहां के ना वो फील्ड सोर्स को ढूंढता, उसको रिफाइन करता, जिसके चक्कर में वहां का जो भी प्रिंसिपल है ना और रिजेक्ट नहीं कर मुझे करता। अगर वो कुआंग ये कर सकता है तो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। सोच के यान के लग जा, अगर तू लगेगा तभी जाके अपनी जो चौथी वाली है ना शायू उसको पेल पाल सकता है, क्योंकि उसने सामने से ऑफर यहाँ पे दिया कि अगर तू तोंग शॉन को बढ़ाएगा ना तभी जाके, अगर पूरे स्टेरिस का अपन बन जाएगा ना मेन मास्टर, तभी जाके मैं तोंग शॉन को भी इंप्रूव यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके साथ सोने के लिए चल। और इससे पहले ना भाई ये पूरा मैप को रिफाइन करने की कोशिश करता, नहीं हो पा रहा था कि भाई एक साथ भाई पूरे स्टार फील्ड को रिफाइन कर पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक एक करके सारे प्लेनेट को अगर रिफाइन करने जाऊंगा ना वो भी कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ा ढेर सारा जो वो कुआंग है ना वो भी ये तरीका यूज नहीं करता था, उससे भी क्योंकि मालूम है भाई कर पाना नामुमकिन है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, पूरे जो स्टार फील्ड है ना उसको ढेर सारे अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देता हूँ और एक एक करके ना एक एक एरिया को रिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे भाई मुझे छोटा छोटा भी ढेर सारा करना नहीं पड़ेगा और एक साथ ढेर सारा भी नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिक पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। हाँ तो सबसे पहले इस एरिया को मैंने चूज कर लिया है। यहाँ पे अच्छे से भाई अपना ऑरा डाल दो, फिर अपने नॉलेज में वो जो स्टेरिस का मैप है उस मैप को उस कोने में आओ जिस कोने में पूरा एरिया बना हुआ है और उस पार्ट को यहाँ पे रिफाइन करो। जैसे ये ट्राई मारता ना आइडिया अच्छे से काम हो जाता है और वो एरिया के अंदर इसका ऑर्डर पहुंच जाता है, यानी उस एरिया का ना ये मास्टर बन चुका है। और सेम प्रोसेस ना बाकी जो भी अलग अलग एरिया में डिवाइड किया था वो सब यहाँ पे करने लग जाता है। धीरे 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 करते हैं, आई डोंट नो कितना टाइम लगा लेकिन काफी टाइम लग जाता है। ये धीरे धीरे बाकी सारे पार्ट को रिफाइन करना चालू करता है। ये यहाँ पर आने के लिए ऑरिजिन किंग लेवल पे इसने अपना पावर कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे डाउ सोर्स के पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल और इंपीरियल स्टेज के पहला लेवल जो कि इसका रियल पावर है उस पे आ जाता है, क्योंकि भाई अभी मास्टर यहाँ पे बन चुका है। अब ना कोई बिजली आएगी ना कुछ आएगी, कुछ रोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी पूरा प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है, तो पूरा प्रोसेस करने के लिए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस डेमन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ऑब्जर्व कर लेता, क्योंकि भाई एंड में पूरा पावर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा पावर लगाने के लिए इसने अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर ली। हाँ लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ, धीरे धीरे पार्ट को कर रहा है। अभी पूरा होने में ना टाइम इसको बहुत ज्यादा लगेगा, तो क्लियर कर दूं अभी पूरा नहीं हुआ है। उतने में ना क्लाउड माउंटेन नाम का, क्लाउड स्टार नाम का एक स्टार था, उस पर फ्लेम माउंटेन नाम का एक माउंटेन है। उस माउंटेन पे वहां का जो स्टार मास्टर है ना वो रहता है और वो एक लड़की के साथ यहाँ पे शादी करा। सब लोग कहता बधाई हो जी आपकी शादी वादी हो रही है, ये भी कहता या शुक्रिया। लेकिन जो लड़की यहाँ पे थी ना, लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करा था, उसको शादी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लड़की का जो रियल लेवल यहाँ पर है ना वो लेवल है ना बाहर साइड वहां से 300 किलोमीटर दूर है ना, ऐसा अपना कल्टीवेशन करा था और कहता मेरी जान रुको मैं बहुत जल्दी ना तुमको बचाने के लिए आ रहा हूँ, क्यों ना उसमें मेरी जान यहाँ पे चली जाए। उस समय यान के उसके सामने आता भड़ाक से और आते कहते ओके। तो ये इतना जो एरिया है ना इस एरिया को रिफाइन करने में मुझे भाई 2 साल का टाइम यहाँ पे लग गया। तो उस हिसाब से अगर मैं धीरे 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 पूरे स्टेरिस का रिफाइन करूंगा ना 40 या 50 साल का टाइम लग जाएगा। ओ शिट यार ये तो बहुत ही ज्यादा
याद आए उतने में यहाँ का जो स्टार मास्टर है ना उसका आइडिया लग जाता है यान के बारे में। और यान कैसे कहते कह लो मास्टर जी तुसी कौन हो? ओ मेरा नाम यहाँ पे ची हुआ। ओ सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आइए आइए भाई मेरे पहले से यहाँ पर आगे आके मिलिए। तो यान के भी लगता अच्छा यहाँ का स्टार मास्टर ने मुझे बुलाया, लेट्स को मैं तो जाने को तैयार हूँ। तो दुल्हन का जो रियल रेवल यहाँ पे था ना लवर यार, वो यान कैसे कहता सुनिए ना यार मुझे अभी अपने साथ लेके चलिए। तो यान के कहता भाई मैं तुझे अपने साथ भला क्यों लेके जाऊं भाई, तुझे अपने साथ ले जाने से मेरा क्या फायदा? तो सामने से ये कहता बस मैं इस गरीब के पास ना मेरी एक जिंदगी यहाँ पर यही दे सकता हूँ जो सुंदर यान के बता तुम्हारी जिंदगी लेके मैं क्या करूंगा। तो लड़का भी सैड हो जाता कि शिट भाई शादी चालू हो चुका है, ये मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है, यानी अब कुछ नहीं कर सकता। उतने में पीछे से एक डेमोन अटैक करने वाला था और इसको मालूम था लेकिन तो भी खुद को बचाता नहीं। यान के बोलता भाई कि अटैक तुम्हारे पीछे से होने वाला, खुद को बचाओगे नहीं। वो कहता जिंदगी में अब जी के करूंगा क्या, मेरी जान शायो किंग ये जन्म में तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, अगले जन्म में शायद हम लोग साथ में यहाँ पे रहेंगे। तो यान के उसको बचा लेता है और कहता है डोंट वरी तुमको पैलेस में जाना है, लेट्स गो। पैलेस में जाता है तो सामने अपनी बाबू शायो किंग को देख इमोशनल, उसकी बाबू और ज्यादा इमोशनल हो जाते कि अरे पागल या तुम क्यों आए यार, तुम मुसीबत में आ जाओगे मुझे बचाने के चक्कर में। सामने जो स्टार मास्टर था नहीं ये प्लेनेट का यान का हिस्सा बोलता सुनो यार मेरा बेसिकली यहाँ पे शादी हो रही थी और शादी हो रही थी तुम भाई मेरे पैलेस के बाहर घूम रहे थे, तो मैं भी देख के हल्का सा चौंक गया कि भाई तुसी कौन हो यहाँ पे क्या करे हो। तो भाई अपना नाम बताओ। यान को तो नाम में यहाँ पे क्या रखा है भाई, नाम में कुछ भी यहाँ पर नहीं रखा, नाम जान के यहाँ पे क्या करोगे, मुझे ना यहाँ पे एक छोटा सा काम था तुमसे इसलिए मैं आया वरना मैं आता भी नहीं। तो स्टार मास्टर भी कहता काम है क्या, किसी और दिन यार किसी और दिन, आज ना मेरी शादी यहाँ पे हो रही है, शादी होने दो, जश्न होने दो, सुहागरात होने दो, उसके बाद यहाँ पर। यान को तो नहीं भाई बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो सुनते ही वो भी कहता है अच्छा इंपॉर्टेंट है बताओ क्या है। तो यान के बोलता है ये जो है ना भाई पीस, जो पूरे टेरिस का में जो लफड़ा चालू है ना उसमें पीस मेंटेन करने के लिए। जो सुनते स्टार मास्टर हंसने लग जाता है, कहता है अरे यार तुम भी ना क्या मजाक करे हो है। बाकी बंदे यहाँ पे हैरान किया अरे यार ऐसा कोई बर्ताव करेगा ना मेरे सामने आके तो आपने उसको मार डालेगा, लेकिन स्टार मास्टर वो बस यहाँ पे हंसे जा रहे, कहते भी क्यों लड़के क्या फालतू बकवास यहाँ पे कर रहे हैं, जहां से आए वहीं से लौट जा, पीस तो भाई हमारे स्टार फील्ड में कब से मेंटेन है। यान को तो पीस मेंटेन है, तुमने डिसोलेशन स्टार फील्ड के बारे में, वहां के नेदर सेट के बारे में जिन्होंने हमला किया है तुमने नाम नहीं सुना क्या? जो सुनते वो लोग कहते कि भाई क्या बोल रहे हो भाई, हमने कभी भी इनका नाम यहाँ पे नहीं सुना। तो यान का स्टार मास्टर पे गुस्सा करता है एक सर भाई ये सारे लोग हमारे एरिया में आकर लफड़ा करे, पीस पूरा डिस्टर्ब करे, तुमने इनको बताया भी नहीं। जो सुंदर स्टार मास्टर कहते तुम्हें उससे क्या, तुम्हें उससे क्या, मेरी मर्जी में बताओ या ना बताऊं। तो यान के भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं छोड़ो, मैं तुमसे बस एक छोटी सी चीज मांगने आया हूँ। वो कहता बोलो भाई क्या चाहिए। यान को तो तुम स्टार मास्टर हो यहाँ के, मुझे यहाँ के स्टार सोच चाहिए, तुम्हारा स्टार सोच चाहिए। जो सुंदर सब लोग कहते हो सेकंड भाई पागल भाई कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, ये लौंडा पगला गया है क्या? सामने से स्टार मास्टर भी कहता हो गया क्या तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, कुछ भी मांगोगे क्या? ये कहते नहीं भाई बदले में हम तुमको भी कुछ यहाँ पे देंगे। जो सुनते ये कहते भाई पहले से यहाँ का स्टार मास्टर हूँ, यानी यहाँ का सब कुछ तो मेरा ही है, अब तुम भला मुझे और क्या दे सकते हो। तो यान के ना एक और स्टार सोर्स यहाँ पे निकाल लेते कि बदले में ये दूसरा वाला दूंगा। तो सब लोग यहाँ पे चौक जाते कह रहे यार ये लौंडा कौन है, दूसरे स्टार मास्टर से उसका स्टार सोर्स भी मांगता है प्लस इसके पास भी है कि और ये देने को भी तैयार हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।